मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारे, कोई प्रेम से उचारे। दिल से पुकारे, कोई प्रेम से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जय हो, बोलो दुर्गा मैया की। आया पहला बुलावा शिव शंकर का आया, शंकर का आया, भोले बाबा का आया। शंकर का आया, भोले बाबा का आया। गौरा का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। गौरा का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जय हो। बुलावा श्री विष्णु का आया, दूजा बुलावा श्री विष्णु का आया, विष्णु का आया, मेरे विष्णु का आया। विष्णु का आया, मेरे विष्णु का आया। लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जगद वन विधौ पालनीया चरौद्री, संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिशाराधितालंकरोतु। जब मां भगवती की या भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है, तब व्यक्ति को जीवन में दो चीजें मिलती हैं, और वो दो चीजें बड़ी दुर्लभ है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, शिष्य ने पूछा कि किम दुर्लभम
गुरुदेव ये बताओ दुर्लभ क्या है? तो भगवान श्री शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया, सद्गुरु रस्ति लोके सत्संगतिर ब्रह्म विचारणा च। एक तो सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। तो एक देखो होता है गुरु, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। जो अज्ञान का अंधकार दूर कर हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश लावे, उसे क्या कहते हैं? गुरु। वैसे आजकल गुरु शब्द की परिभाषा बदल गई है, उसका प्रयोग बदल गया। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, कहते और सुना गुरु, या कहते गुरु बहुत दिन बाद मिले हो, आओ कुछ डांट डांट। अब समझ जाओ का कहा भैया, समझे वाले जिनसे कहीं वही समझ गए का कह रहे हैं। तो गुरु शब्द की व्याख्या बदल गई, उसका प्रयोग बदल गया। लेकिन वास्तव में गुरु वो है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं गुरु। फिर सदगुरु कौन है? भैया सदगुरु महाराज भी गुरु जी ही हैं। गुरु तो वो है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में देता है। लेकिन सद्गुरु वो है जो हमें अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाता है और उसके बाद हमें परमात्मा तक पहुंचाता है, परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। उसे कहते हैं सद्गुरु। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा, करण धार सद्गुरु दृढ़ नावा। करण तो सद्गुरु महाराज के माध्यम से जो दुर्लभ है वो सुलभ हो जाता है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, आत्मा और परमात्मा जुदा रहे बहुकाल। सुंदर बेला करी दियो सद्गुरु मिले तला, हे भैया सद्गुरु भय दया।
सदगुरु मिले दयाल, तो दयाल या दलाल, दलाल भी जैसे क्रेता विक्रेता दोनों का संपर्क करा देता है, तो वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों को मिलाने वाले वो सदगुरु महाराज हैं। तो भैया ऐसे वो सदगुरु भगवान मिलाते हैं, तो जो भगवान से मिलावे ऐसा सदगुरु मिलना दुर्लभ है। आप सबों के लिए वो दुर्लभ नहीं, क्योंकि आप सबों पर ऐसी कृपा करुणा हुई सदगुरु भगवान की, जो उन्होंने आप लोगों के मनमानस में ऐसा धर्म का बीज संरक्षित कर दिया है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा, कई पीढ़ियों तक आगे भी चलता रहेगा। ये जहां संत पहुंच जाते हैं, संत बैठ जाते हैं, उसका ये प्रभाव है। तो भैया सदगुरु मिलना दुर्लभ है और दूसरे सत्संग मिलना दुर्लभ है। और जैसे सदगुरु शब्द का दुरुपयोग हो रहा है, गुरु शब्द का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, वैसे ही सत्संग शब्द का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें एक आदमी 5 साल बाद मिला, तो उसने ड्रिंकिंग कर रखी थी, अब वो डर्टी स्मेल ला रही थी। अब हम उससे परेशान हो रहे थे कि कब जाए मुसीबत ये। आखिर वो बार बार घूम घूम करके हम ही से बतियाए जा रहा था, हमसे नहीं रहा गया। तो हमने कहा भैया 5 वर्ष पहले भी तो आप मिले थे, तब तो आप बड़े अच्छे थे, बड़े सात्विक विचार थे, आपका जीवन बड़ा पवित्र था, आप गीता रामायण भागवत की चर्चा किया करते थे, लेकिन आज 5 वर्ष के बाद मिले हो तब तुम इस हालत में मिले हो। बोला गुरुजी हमने आज थोड़ी पी रखी है। हमने कहा ये पीना तुम कहां सीख गए? तो कहने लगा गुरुजी क्षमा करना, हमारे बाप दादों ने भी कभी नहीं पी और हमने भी अब तक नहीं पी थी। हमने कहा लेकिन अब कैसे पिए घूम रहे हो, कहां सीख गए तुम पीना? बोले गुरुजी सत्संग पढ़ के सीखे हैं। शराब पियब सीखी नहीं, बीड़ी पियब सीखी नहीं, तो कहां सीखी बतावत? क्यों दादा का कहा था? का सत्संग पर के सीखे। तंबाकू कहां सीख गए? का सत्संग पर के। अरे भैया सत्संग नहीं, वो कुसंग है। कौन कौन कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। कौन कुसंगति पाई नसाई, रहाई न नीच मते चतुराई। कुसंग में पढ़कर कौन नहीं बिगड़ जाता। भागवत जी में कथा आती है, अजामिल को तनिक देर का कुसंग मिला था। एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था, स्वयं भी बहुत कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण था। बस एक क्षण के लिए उसकी आंखें बिगड़ गई।
इंद्रियों में सर्वाधिक पाप करने वाली इंद्रिय कौन है? वो है आंख। पहले आंख बिगड़ती है, फिर मन बिगड़ता है, और फिर बुद्धि बिगड़ती है, और फिर जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए तो अंग्रेजी के भी विद्वान ने कहा, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। किसी के पास से धन चला गया, कुछ नहीं गया। अगर शरीर में कोई कमी आ गई है तो कुछ चला गया है। लेकिन सर्वस्व व्यक्ति का तब चला जाता है जब कैरेक्टर इज लॉस्ट, चारित्रिक पतन हो जाता है। जब किसी विद्वान की बड़ी प्यारी पंक्ति है, जो कोई गिरते गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। लेकिन संस्कृत के विद्वान ने कहा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। आप अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को संभालना है तो अपने आप को, स्वयं आपको ये परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा कि हम अच्छे बन जाएं। अपने आप ही करेंगे। और जब आपके जीवन में सदाचार आएगा, सच्चरित्रता आएगी, पवित्रता आएगी, उदारता आएगी, पूर्णता जागेगी, तो आपके जीवन की एक सुगंधी अद्भुत होगी। जहां कहीं भी आप जिस वातावरण में पहुंच जाएंगे, जिस समाज में पहुंच जाएंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। हमारी मानसिकता न बिगड़ जाए, हमारा मनमानस न बिगड़ जाए। श्रीमद् देवी भागवत जी का पहला श्लोक है कि वो देवी, वो भगवती जगदम्बा सारे संसार में सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मयम जगत। संसार के हर रूप में वो जगदम्बा विराजमान है। और जिनकी पहले श्लोक में ही लिखा है, विधि हरि गिरिशाराधितालंकरोत। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिनकी आराधना करते हैं। तो यानी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिनकी आराधना करते हैं, तो उनसे पहले तो कोई होगी भाई। और वो कौन थी? वो जगदम्बा थी, जगत जननी। बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमयी, लावण्यमयी, अद्भुत। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान तीनों सामने हैं, और सम्मुख वो भगवती जगदम्बा, करुणामयी, लावण्यमयी, सौंदर्य संपन्ना जगदम्बा है। मां भगवती ने कहा, स्तुति करोगे? विष्णु भगवान ने असमर्थता प्रकट कर दी, मैं स्तुति आपकी नहीं कर पाऊंगा, मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है। भगवती ने जब ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी की ओर देखा तो ब्रह्मा जी ने भी नीचे को सिर झुका दिया।
मानो असमर्थता प्रकट कर दी हो कि मैं भी भगवती, हे जगदम्बा, हे जगजननी, मैं भी आपकी स्तुति नहीं गा सकता। शंकर भगवान की ओर जब देखा, शंकर भगवान ने एक बात कही, शंकर भगवान ने साहस किया और साहस करके शंकर भगवान ने कहा, माता हम आपकी स्तुति करें लेकिन हमको मिलेगा क्या फायदा? मां ने कहा, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। जो तुम्हें अति सुंदर लगे, अति प्रिय लगे, अति श्रेष्ठ लगे, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप हमें देना चाहती हैं कुछ, तो मां भगवती का उस समय वो नेत्र बहुत सुंदर था और वो भगवती जगदम्बा का दिव्य नेत्र भगवान शंकर ने कहा, मुझे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवती जगदम्बा ने भगवान शिवजी को वो तीसरा नेत्र दे दिया, जिस नेत्र को भगवान शिवजी ने मस्तक पर धारण किया है और त्रिनेत्रम कहलाते हैं भगवान शंकर। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। लेकिन वो त्रिनेत्र तो हो गए, लेकिन वो तीसरा नेत्र है कैसा? सबसे पहले उस नेत्र को खोल करके भगवान शिवजी ने भगवती जगदम्बा को ही देखा और जो ही भगवती जगदम्बा पर दृष्टि पड़ी, उन्हीं का दिया हुआ नेत्र, और भगवान शिवजी ने जब देखा तो वो नेत्र संहारक है और उसने जगदम्बा जी को भी भस्म कर दिया। अब तो देवता घबरा गए, ये क्या हो गया? भस्म पड़ी हुई थी, उस भस्म के 3 पिंड तैयार किए गए। जैसे पिंड तैयार करते हैं श्राद्ध पक्ष में आटे के, ये माताएं बहनें बेटियां सब जानती हैं। तो जब पिंड बनाए जाते हैं तो नीचे भी कुछ भाग पिंड बनने के बाद भी रह जाता है, चाहे थाली में या पत्ते पर बनाए गए हो। तो वो 3 पिंड जो बने, एक सरस्वती, एक लक्ष्मी और एक गौरी, लेकिन उसके बाद भी कुछ बचा। तो वो जो भस्म पड़ी हुई थी उसमें फूंक मार दी। जैसे हम लोग कमरे में जाते हैं और मेज पर अगर धूल जमी हुई हो और उस समय कोई कपड़ा पड़ा नहीं दिख रहा है, टॉवल नहीं दिख रही है, तो क्या करते हैं, उस पर फूंक मार देते हैं तो धूल उड़ जाती है। वैसे ही फूंक मारी तो धूल उड़ गई। और ऐसा संतजन कहते हैं कि वो जो धूल उड़ी वो सर्वत्र उड़ करके पहुंच गई और उसी कण से ही, उसी धूल से ही संसार में स्त्री प्रकट हुई है। इसीलिए श्लोक पढ़ा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे वो भगवती जगदम्बा और भगवती जगदम्बा
केवल अंगूठे के नाखून से ही विष्णु भगवान के 10 अवतार प्रकट हो गए। करांगुल्लेण नखाग्रेण। अब जरा विचार करें कितनी शक्ति स्वरूपा है वो। ऐसे वो भगवती का पावन चरित्र है और इसी मां भगवती की आराधना करके जब भगवान श्री कृष्ण एक बार चले गए थे कहां, पता लगाने के लिए वो मणि 17 ने संदेह किया था कि वो मणि कहां गई, कैसे गई, क्या हुआ। अब साथ में और भी लोग गए थे। श्री कृष्ण जी तो गुफा के भीतर चले गए और ये कह करके गए कि 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 12 दिन तक प्रतीक्षा होती रही, श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए। और जब श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए तो जो साथ में गए थे उन्होंने विचार किया कि अब क्या करें। उन्हीं में से कुछ लोग लौट करके गए और वसुदेव जी को बताया कि हमने 12 दिन तक वेट किया लेकिन श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए। और जब गुफा के भीतर जाकर श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके, किस हालत में है, तो ऐसे नासमझी करना हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। श्री कृष्ण जी बाहर नहीं निकले और हम लोग भी घुस जाए अंदर। वसुदेव जी दुखी हुए, क्या करें। तो जिस समय वसुदेव जी अत्यंत दुखी हो रहे थे उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी से सारा दुख कहा कि अब क्या करें। आजकल तो गांव टोला में मोहल्ला में जो लड़ाई कराए के इधर उधर खूब निपुण हो झगड़ा कराने में, उसी को लोग कह देते नारद। कहते पंडित जी हमारे गांव में एक नारद है, हमारे मोहल्ले में है, हमारे तो पड़ोस में रहते हैं, कि जो इधर उधर की बातें कह के खूब लड़ाई झगड़ा करावे वो हो जाए नारद, उसका नाम नारद रख देते लोग। लेकिन जान लेना भली प्रकार नारद का काम ये नहीं है। नारद का काम है जिसको कोई शरण देने वाला नहीं, जहां कोई उपाय काम नहीं करने वाला, वहां उपाय नारद जी बताते हैं। आप रामायण में पढ़ते हो, नारद देखा विकल जय, अरे बाबा कहां जाऊं, क्या करूं। नारद जी ने कहा कहीं जाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु राम के बिना तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु राम के बिना तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु
राम के पास ही तुझे जाना होगा। जयंत ने कहा उन्हीं का बाण तो पीछे प्राण लेने के लिए लगा है, आप और अच्छी जगह हमको भेज रहे हैं। नारद जी ने कहा एक बात कहना। क्या कहेंगे? चित्रकूट पीठाधीश्वर परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं इस प्रसंग में कि जयंत से कह दिया नारद जी ने कि तुम जाना और श्री राम जी के कान में उनको जीजा कह देना। हिंदी साहित्य का इससे बड़ा पावरफुल शब्द दूसरा कोई बना ही नहीं आज तक। अगर बना हो तो दूसरा शब्द मिल जाए इस जोड़ी का तो बताना, तो हम भी नोट कर लेंगे। भले 80 साल का हो गया हो व्यक्ति, 90 साल का हो गया हो, ससुराल में जाए अब वो 90 साल वाली 80 साल वाली अगर कोई बुढ़िया मिल जाए और कह दे जीजा बड़े दिन बाद आए हो, जीजा बिल्कुल नौजवान हो जाते, बुढ़ापा कतई भुला जाता है कि 90 साल के हो गए, अब दांत वांत नहीं रहे, हालत सब बिगड़ चुकी है, बिगड़ी मशीन है अब। तो इतना पावरफुल शब्द है वो। जयंत ने कहा कैसे मान जाएंगे वो? का देखो तुम हमारे हो शिष्य और जानकी वो हमारी है शिष्या, तो वो तुम्हारी गुरु बहनी हो गई ना। और जब वो बहन हो गई तुम्हारी तो श्री राम जी तुम्हारे कौन हो गए? बहनोई हो गए। और बहनोई को जीजा कहोगे तो जीजा खुश हो जाएंगे। तो भैया नारद जी उसे बचाते हैं। नारद जी यहां भी वसुदेव जी के पास आते हैं। नारद जी कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है, और कहा वो उपाय ये है मां भगवती दुर्गा की आराधना, जगदम्बा की आराधना। तो कैसे वो आराधना होगी? या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी, या सा भगवती दुर्गा। पार्टी खड़िए लेके चले गए कहा? अच्छा अच्छा अच्छा। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, तमाराधय कल्याणी सद्य श्रेयो हेवाप्स्यसि। का वो भगवती दुर्गा भगवती जगदम्बा ही तुम्हारा दुख दूर कर सकती है, दुनिया में कोई दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसे समय पर कहा मैं क्या करूं? कहा वे बहुतों की कामनाएं पूर्ण कर चुकी हैं। वसुदेव जी बोले मुझे याद आ गया। संत यही करते ही हैं कि जो आप भूल गए हैं अपने आप को, आपको जगाने आते हैं, आपको बताने आते हैं। आपके पास वो सब दिल दिमाग में पहले से है, लेकिन उस पर धूल जम गई है तो धूल हटाने आते हैं। जैसे जल के ऊपर कभी कभी काई जम जाती है तो फिर नीचे पानी दिखता ही नहीं, वो काई ही दिखती है। वसुदेव जी को तब याद आ गया, बोले महाराज मैंने भी जब जेल खाने में मैं बंधन में था, कंस ने मुझे बांध के डाल रखा था। मैं सोच रहा था कि कंस तो मेरी हर संतति को मार रहा है तो मेरा वंश ही डूब जाएगा।
मैंने गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन मिल गए हमारे पुरोहित जी, उनसे कहा क्या मेरा वंश गुरुदेव आपके रहते डूब जाएगा? गुरुदेव ने कहा मां भगवती दुर्गा की आराधना करो, वो देवी कल्याण करेगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप तो जानते हैं मेरी हालत देख रहे हैं, मैं क्या कर सकता, मेरे से कोई नियम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें उस समय, जिस समय आप असमर्थ हैं, अपने को साधना के योग्य नहीं पा रहे हैं, तो आपके निमित्त जो आचार्य संकल्प लेते हैं और वो आपके घर पर करें अनुष्ठान, आप वहां उपस्थित हो, या अनुष्ठान कहीं दूसरी जगह भी हो रहा है, आप वहां प्रारंभ में संकल्प देकर के अपने आप को उपस्थित होकर के अपने उसमें करवें। आजकल तो जमाना बदल गया, हर आदमी कोई न कोई समस्या से पीड़ित है, टीवी पर देखते लाइन, सारे संकट दूर हो जाएंगे, फला यंत्र पहनिए, फोन करिए इस नंबर पर। लोग ऐसे फोन नंबर जो ही की है फोन, बोले इतना इतना डीडी बनवा के भेजो, या अकाउंट में फला फला ये अकाउंट नंबर है इसमें डालिए, आपके नाम से यहाँ पूजा पाठ हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, लक्ष्मी बरसेगी। अब लक्ष्मी बरसेगी नहीं बरसेगी ये तो राम जाने, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जरूर उनके पास पहुंच जाएगी। पता नहीं, जिनको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत अच्छी कमाई करते हैं और शाम को बड़ी कीमती वाली फिल्म मंगवाते हैं। तो भैया ऐसे लोग, मैंने पूछा उन लोगों से कहां से तुम्हारी इतनी आमदनी हो जाती है? बोले गुरुजी पूछो मत, बस आपकी सेवा हम करते। तो हमने कहा करते क्या हो आखिर बेटा, बताओ तो हमें। तब उन्होंने बताया, बोले गुरुजी हमारा ये काम है ऐसा। तो भैया वो विधिवत होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी से विनती की, गर्गाचार्य जी ने कहा आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। और वसुदेव राय की, वसुदेव राय की सम्मति से मुनि गर्ग विंध्यगिरि पर आए। वसुदेव राय की सम्मति से मुनि गर्ग विंध्यगिरि पर आए। आराधन से होकर प्रसन्न जगदम्बा आशीष बरसाए। आराधन से होकर से वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा और अनुष्ठान शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गया, जप शुरू हो गया।
और इधर वो पूर्णाहुति हुई और उधर पूर्णाहुति के समय ही उधर भगवान श्री कृष्ण जी जाम्बवंत को पछाड़कर और जाम्बवती को ब्याह करके और मणि साथ में लेकर के लौट आए। अब तो उधर भंडारा होने वाला था, अब बेटा आया है तो आए। वसुदेव जी और देवकी बहुत प्रसन्न हुए, बेटा तू आ गया, मां भगवती ने कृपा कर दी। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में बहू भी लाया हूँ और दहेज में मणि भी लाया हूँ। आप तो कहना ही क्या है, बोलिए दुर्गे मैया की। तो ऐसे मां भगवती की कृपा से क्या संभव नहीं हो जाता, यानी सब कुछ संभव हो जाता है। आरती तैयार करके ले आना, आरती होगी। तो ऐसे वो तो लौटे कहां भी। कौन कौन कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। कौन कुसंगति पाई न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। कुसंग में पढ़कर कौन नहीं बिगड़ जाता। भागवत जी में कथा आती है, जामिल को तनिक देर का कुसंग मिला था। एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुआ था, स्वयं भी बहुत कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण था। बस एक क्षण के लिए उसकी आंखें बिगड़ गई। इंद्रियों में सर्वाधिक पाप करने वाली इंद्रिय कौन है? वो है आंख। पहले आंख बिगड़ती है, फिर मन बिगड़ता है, और फिर बुद्धि बिगड़ती है, और फिर जीवन बिगड़ जाता है। इसीलिए तो अंग्रेजी के भी विद्वान ने कहा, हेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। किसी के पास से धन चला गया, कुछ नहीं गया। अगर शरीर में कोई कमी आ गई है तो कुछ चला गया है। लेकिन सर्वस्व व्यक्ति का तब चला जाता है जब कैरेक्टर इज लॉस्ट, चारित्रिक पतन हो जाता है। जब किसी विद्वान की बड़ी प्यारी पंक्ति है, जो कोई गिरते गिरे मरे एक ही बार, जो चरित्र गिर से गिरे बिगड़े जन्म हजार। लेकिन संस्कृत के विद्वान ने कहा, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। आप अपने आप को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को संभालना है तो अपने आप को, स्वयं आपको ये परिश्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपके लिए कुछ नहीं करेगा कि हम अच्छे बन जाएं। अपने आप ही करेंगे। और जब आपके जीवन में
सदाचार आएगा, सच्चरित्रता आएगी, पवित्रता आएगी, उदारता आएगी, पूर्णता जागेगी, तो आपके जीवन की एक सुगंधी अद्भुत होगी। जहां कहीं भी आप जिस वातावरण में पहुंच जाएंगे, जिस समाज में पहुंच जाएंगे, आपकी एक अलग पहचान होगी। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, हमारी मानसिकता न बिगड़ जाए, हमारा मनमानस न बिगड़ जाए। श्रीमद् देवी भागवत जी का पहला श्लोक है कि वो देवी, वो भगवती जगदम्बा सारे संसार में सर्वरूपमयी देवी, सर्वदेवी मयम जगत, संसार के हर रूप में वो जगदम्बा विराजमान है। और जिनकी पहले श्लोक में ही लिखा है, विधिहरि गिरिशाराधितालंकरोतु, ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिनकी आराधना करते हैं। तो यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिनकी आराधना करते हैं, तो उनसे पहले तो कोई होगी भाई। और वो कौन थी? वो जगदम्बा थी, जगत जननी, बड़ा दिव्य स्वरूप, कांतिमयी, लावण्यमयी, अद्भुत। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और शंकर भगवान तीनों सामने हैं, और सम्मुख वो भगवती जगदम्बा करुणामयी, लावण्यमयी, सौंदर्य संपन्ना जगदम्बा है। मां भगवती ने कहा, स्तुति करोगे? विष्णु भगवान ने असमर्थता प्रकट कर दी, मैं स्तुति आपकी नहीं कर पाऊंगा, मुझमें ये सामर्थ्य नहीं है। भगवती ने जब ब्रह्मा जी की ओर देखा, ब्रह्मा जी की ओर देखा, तो ब्रह्मा जी ने भी नीचे को सिर झुका दिया, मानो असमर्थता प्रकट कर दी हो कि मैं भी भगवती, हे जगदम्बा, हे जगजननी, मैं भी आपकी स्तुति नहीं गा सकता। शंकर भगवान की ओर जब देखा, शंकर भगवान ने एक बात कही, शंकर भगवान ने साहस किया, और साहस करके शंकर भगवान ने कहा, माता, हम आपकी स्तुति करें, लेकिन हमको मिलेगा क्या फायदा? मां ने कहा, जो तुम चाहोगे वो मिलेगा, जो तुम्हें अति सुंदर लगे, अति प्रिय लगे, अति श्रेष्ठ लगे, वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। शंकर भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप हमें देना चाहती हैं कुछ, तो मां भगवती का उस समय वो नेत्र बहुत सुंदर था, और वो भगवती जगदम्बा का दिव्य नेत्र भगवान शंकर ने कहा, मुझे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और भगवती जगदम्बा ने भगवान शिव जी को वो तीसरा नेत्र दे दिया, जिस नेत्र को भगवान शिव जी ने मस्तक पर धारण किया है, और त्रिनेत्रम कहलाते हैं भगवान शंकर। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। लेकिन वो त्रिनेत्र तो हो गए, लेकिन वो तीसरा नेत्र है कैसा? सबसे पहले उस नेत्र को खोल करके भगवान शिवजी ने भगवती जगदम्बा को ही देखा।
और ज्यों ही भगवती जगदम्बा पर दृष्टि पड़ी, उन्हीं का दिया हुआ नेत्र, और भगवान शिव जी ने जब देखा तो वो नेत्र संहारक है और उसने जगदम्बा जी को भी भस्म कर दिया। अब तो देवता घबरा गए, ये क्या हो गया। भस्म पड़ी हुई थी, उस भस्म के 3 पिंड तैयार किए गए। जैसे पिंड तैयार करते हैं श्राद्ध पक्ष में आटे के, ये माताएं बहनें बेटियां सब जानती हैं। तो जब पिंड बनाए जाते हैं तो नीचे भी कुछ भाग पिंड बनने के बाद भी रह जाता है, चाहे थाली में या पत्ते पर बनाए गए हो। तो वो 3 पिंड जो बने, एक सरस्वती, एक लक्ष्मी और एक गौरी, लेकिन उसके बचा तो वो जो भस्म पड़ी हुई थी उसमें फूंक मार दी। जैसे हम लोग कमरे में जाते हैं और मेज पर अगर धूल जमी हुई हो और उस समय कोई कपड़ा पड़ा नहीं दिख रहा है, टॉवल नहीं दिख रही है, तो क्या करते हैं, उस पर फूंक मार देते हैं तो धूल उड़ जाती है। वैसे ही फूंक मारी तो धूल उड़ गई। और ऐसा संत जन कहते हैं कि वो जो धूल उड़ी वो सर्वत्र उड़ करके पहुंच गई, और उसी कण से ही, उसी धूल से ही संसार में स्त्री प्रकट हुई है। इसीलिए श्लोक पढ़ा जाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे वो भगवती जगदम्बा, और भगवती जगदम्बा के ही केवल अंगूठे के नाखून से ही विष्णु भगवान के 10 अवतार प्रकट हो गए। करांगुल्लेन नखाग्रेण। अब जरा विचार करें कितनी शक्ति स्वरूपा है वो। ऐसे वो भगवती का पावन चरित्र है, और इसी मां भगवती की आराधना करके जब भगवान श्री कृष्ण एक बार चले गए थे, कहां, पता लगाने के लिए वो मणि, 17 ने संदेह किया था कि वो मणि कहां गई, कैसे गई, क्या हुआ। अब साथ में और भी लोग गए थे। श्री कृष्ण जी तो गुफा के भीतर चले गए और ये कह करके गए कि 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन 12 दिन तक प्रतीक्षा होती रही, श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए। और जब श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए तो जो साथ में गए थे उन्होंने विचार किया कि अब क्या करें। उन्हीं में से कुछ लोग लौट करके गए और वसुदेव जी को बताया कि हमने 12 दिन तक वेट किया, लेकिन श्री कृष्ण जी बाहर नहीं आए। और जब गुफा के भीतर जाकर श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके, किस हालत में है, तो ऐसे नासमझी करना हम लोगों के लिए भी ठीक नहीं होगा। श्री कृष्ण जी बाहर नहीं निकले और हम लोग भी घुस जाए अंदर। वसुदेव जी दुखी हुए, क्या करें। तो जिस समय वसुदेव जी अत्यंत दुखी हो रहे थे, उसी समय नारद जी महाराज आ गए। नारद जी से सारा दुख कहा कि अब क्या करें। आजकल
आजकल तो गांव टोला में मोहल्ला में जो लड़ाई कराए के इधर उधर खूब निपुण हो झगड़ा कराने में, उसी को लोग कह देते नारद। कहते पंडित जी हमारे गांव में एक नारद है, हमारे मोहल्ले में है, हमारे तो पड़ोस में रहते हैं, कि जो इधर उधर की बातें कह के खूब लड़ाई झगड़ा करावे वो हो जाए नारद, उसका नाम नारदे रख देते लोग। लेकिन जान लेना भली प्रकार नारद का काम ये नहीं है। नारद का काम है जिसको कोई शरण देने वाला नहीं, जहां कोई उपाय काम नहीं करने वाला, वहां उपाय नारद जी बताते हैं। आप रामायण में पढ़ते हो, नारद देखा विकल जय, अरे बाबा कहां जाऊं, क्या करूं? नारद जी ने कहा कहीं जाने से तेरा कल्याण नहीं होगा। अरे तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु राम के बिना तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु राम के बिना तेरा कौन करेगा कल्याण, दयालु। राम ही मारे, राम ही तारे, राम ही मारे, राम ही, उनके सिवा फिर कौन उबारे, उनके सिवा फिर कौन उबारे, कौन ऐसा है करुणा निधान, कौन ऐसा है करुणा निधान, दयालु राम के बिना, कौन ऐसा है करुणा निधान, दयालु राम के नारद जी ने कहा कोई नहीं बचा सकता तुझे, श्री राम के पास ही तुझे जाना होगा। जयंत ने कहा उन्हीं का बाण तो पीछे प्राण लेने के लिए लगा है, आप और अच्छी जगह हमको भेज रहे हैं। नारद जी ने कहा एक बात कहना। क्या कहेंगे? चित्रकूट पीठाधीश्वर परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी एक बड़ा सुंदर भाव देते हैं इस प्रसंग में, कि जयंत से कह दिया नारद जी ने कि तुम जाना
और श्री राम जी के कान में उनको जीजा कह देना। हिंदी साहित्य का इससे बड़ा पावरफुल शब्द दूसरा कोई बना ही नहीं आज तक। अगर बना हो तो दूसरा शब्द मिल जाए इस जोड़ी का तो बताना, तो हम भी नोट कर लेंगे। भले 80 साल का हो गया हो व्यक्ति, 90 साल का हो गया हो, ससुराल में जाए अब वो 90 साल वाली 80 साल वाली अगर कोई बुढ़िया मिल जाए और कह दे जीजा बड़े दिन बाद आए हो, जीजा बिल्कुल नौजवान हो जाते। बुढ़ापा कतई भुला जाता है कि 90 साल के हो गए, अब दांत वांत नहीं रहे, हालत सब बिगड़ चुकी है, बिगड़ी मशीन है अब। तो इतना पावरफुल शब्द है वो। जयंत ने का कैसे मान जाएंगे वो? का देखो तुम हमारे हो शिष्य और जानकी वो हमारी है शिष्या, तो वो तुम्हारी गुरु। और जब वो बहन हो गई तुम्हारी तो श्री राम जी तुम्हारे कौन हो गए? बहनोई हो गए। और बहनोई को जीजा कहोगे तो जीजा खुश हो जाएंगे। तो भैया नारद जी उसे बचाते हैं। नारद जी यहां भी वसुदेव जी के पास आते हैं। नारद जी कहते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है, और कहा वो उपाय ये है मां भगवती दुर्गा की आराधना, जगदम्बा की आराधना। तो कैसे वो आराधना होगी? या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गा तिहारिणी, या सा भगवती दुर्गा। कार्तिक हरिये लेके चले गए कहा? अच्छा अच्छा अच्छा। या सा भगवती दुर्गा भक्त दुर्गति हारिणी, तमाराधय कल्याणी सद्य श्रेयो हेवाप्स्यसि। का वो भगवती दुर्गा भगवती जगदम्बा ही तुम्हारा दुख दूर कर सकती है, दुनिया में कोई दुख दूर नहीं कर सकता। ऐसे समय पर कहा मैं क्या करूं? कहा वे बहुतों की कामनाएं पूर्ण कर चुकी हैं। वसुदेव जी बोले मुझे याद आ गया। संत यही करते ही हैं कि जो आप भूल गए हैं अपने आप को, आपको जगाने आते हैं, आपको बताने आते हैं। आपके पास वो सब दिल दिमाग में पहले से है, लेकिन उस पर धूल जम गई है तो धूल हटाने आते हैं। जैसे जल के ऊपर कभी कभी काई जम जाती है तो फिर नीचे पानी दिखता ही नहीं, वो काई ही दिखती है। वसुदेव जी को तब याद आ गया, बोले महाराज मैंने भी जब जेल खाने में मैं बंधन में था, कंस ने मुझे बांध के डाल रखा था। मैं सोच रहा था कि कंस तो मेरी हर संतति को मार रहा है, तो मेरा वंश ही डूब जाएगा। मैंने गर्गाचार्य जी महाराज एक दिन मिल गए, हमारे पुरोहित जी। उनसे कहा क्या मेरा वंश गुरुदेव आपके रहते डूब जाएगा? गुरुदेव ने कहा मां भगवती दुर्गा की आराधना करो, वो देवी कल्याण करेगी। वसुदेव जी ने कहा महाराज आप तो जानते हैं मेरी हालत देख रहे हैं, मैं क्या कर सकता, मेरे से कोई नियम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें उस समय? जिस समय आप असमर्थ हैं, अपने को साधना के योग्य नहीं पा रहे हैं,
तो आपके निमित्त जो आचार्य संकल्प लेते हैं और वो आपके घर पर करें अनुष्ठान, आप वहां उपस्थित हो या अनुष्ठान कहीं दूसरी जगह भी हो रहा है, आप वहां प्रारंभ में संकल्प देकर के अपने आप को उपस्थित होकर के अपने उसमें करवें। आजकल तो जमाना बदल गया, हर आदमी कोई न कोई समस्या से पीड़ित है। टीवी पर देखते लाइन, सारे संकट दूर हो जाएंगे, फला यंत्र पहनिए, फोन करिए इस नंबर पर। लोग ऐसे फोन नंबर जो ही की है फोन, बोले इतना इतना डीडी बनवा के भेजो या अकाउंट में फला फला ये अकाउंट नंबर है, इसमें डालिए, आपके नाम से यहाँ पूजा पाठ हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, लक्ष्मी बरसेगी। अब लक्ष्मी बरसेगी नहीं बरसेगी ये तो राम जाने, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जरूर उनके पास पहुंच जाएगी। पता नहीं, जिनको आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसी बहुत अच्छी कमाई करते हैं और शाम को बड़ी कीमती वाली फिर मंगवाते हैं। तो भैया ऐसे लोग, मैंने पूछा उन लोगों से, कहां से तुम्हारी इतनी आमदनी हो जाती है? बोले गुरुजी पूछो मत, बस आपकी सेवा हम करते। तो हमने कहा करते क्या हो आखिर बेटा, बताओ तो हमें। तब उन्होंने बताया, बोले गुरुजी हमारा ये काम है ऐसा। तो भैया वो विधिवत होना चाहिए। तो गर्गाचार्य जी से विनती की, गर्गाचार्य जी ने कहा आप नहीं कर सकते तो मैं करूंगा। और वसुदेव राय की, वसुदेव राय की सम्मति से मुनि गर्ग विंध्य गिरी पर आए। वसुदेव राय की सम्मति से मुनि गर्ग विंध्य गिरी पर आए। आराधन से होकर प्रसन्न जगदम्बा आशीष बरसाए। आराधन से होकर वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से कहा और अनुष्ठान शुरू हो गया, व्रत शुरू हो गया, जप शुरू हो गया। और इधर वो पूर्णाहुति हुई और उधर पूर्णाहुति के समय ही उधर भगवान श्री कृष्ण जी जामवंत को पछाड़कर और जामवती को ब्याह करके और मणि साथ में लेकर के लौट आए। अब तो उधर भंडारा होने वाला था, अब बेटा आया है तो आए। वसुदेव जी और देवकी बहुत प्रसन्न हुए, बेटा तू आ गया, मां भगवती ने कृपा कर दी। श्री कृष्ण जी ने कहा मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में बहू भी लाया हूँ और दहेज में मणि भी लाया हूँ। आप तो कहना ही क्या है, बोलिए दुर्गे मैया की। तो ऐसे मां भगवती
की कृपा से क्या संभव नहीं हो जाता, यानी सब कुछ संभव हो जाता है। आरती तैयार करके ले आना, आरती होगी। तो ऐसे वो तो लौटे कहां भी, स्त्री हो जाना पड़ा। लेकिन अब उस स्त्रीत्व से कैसे छुटकारा मिले, ये समस्या थी। शंकर भगवान से कहा, शंकर भगवान बोले हम अपनी बात झूठी तो नहीं कर सकते, 50-50 मामला कर देंगे, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। अब जरा विचार करो, भगवान शंकर जी ने जो व्यवस्था कर दी, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, तो वो अपने लिए साड़ी खरीदे या धोती कुर्ता या पैंट शर्ट बनवावे, ये भी तो मुसीबत होगी। दुकानदार के पास जाएंगे किसी क्लॉथ हाउस में, तो कहेंगे साड़ी भी दे दो 2-4 जोड़ी, और पैंट शर्ट भी, सूट का भी कपड़ा दे दो। दुकानदार कहीं पूछ दे दोनों किसके लिए, बोले बस अपने ही लिए। गुरु जी ने तब गौरी जी से विनती की। गौरी मां ने कहा ये नवरात्रि व्रत करे और देवी की आराधना करे। तो वाक मुनि के यहाँ घटना घटी, अशुभ लत से पीड़ित थे, दुख दरिद्र का ठिकाना थे, बीच में कुछ मामला डावाडोल हो गया था। लेकिन जिस दिन से मेरा जन्म हुआ, उस दिन से फिर घर की स्थिति डगमगाई नहीं। तभी हमारा नाम बचपन में ही हम 5-6 दिन के रहे होंगे, तभी नाम संपत कुमार रखा गया था। तो कहने का मतलब यह है कि कभी कभी कोई संतान, एक रेवती के तेज से कन्या उत्पन्न हुई, उस कन्या को एक राजा आए जिनका नाम था दुर्दम। उन कन्या को अचानक, उस कन्या को देख करके उनके मुख से निकल गया, प्रिय क्या महाराज जी हैं? महात्मा ने कहा कि तुमने जो प्रिय शब्द कहा है, ये तुम्हारी पत्नी ही है। बोले मेरी पत्नी यहां, मैं तो जानता भी नहीं। कहा तुमने मां की कृपा से ही प्रिय शब्द उच्चारण किया है, इसलिए ये तुम्हारी पत्नी है, मां ने तुमसे प्रिय कहलवाया है। और तब ऐसे रेवती नक्षत्र फिर से स्थापित किया गया और विवाह हुआ। उसका बेटा जो हुआ वो बहुत बड़ा राजा हुआ। ऐसे मां भगवती की कृपा से क्या नहीं हो जाता संभव। 6 अध्यायों में ये मां भगवती के पावन चरित्र का महात्म्य वर्णन किया गया है। बस आज की कथा, पहले दिन ज्यादा देर तक कथा नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन अधिक श्रम भी हो जाता है। अन्य कार्यों में भी आप लोग जल यात्रा में भी गए, परिश्रम किया, और उसके बाद अन्य तमाम साधनों में कष्ट उठाना पड़ता है। तो इसलिए अब पहले दिन ज्यादा खींच दिया जाएगा तो लोग दूसरे दिन से कम होने लगेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना ठीक है। बोलिए जगदम्बे मैया की। 2-4 बार नाम ले, फिर आरती। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।
दुर्गे भवानी तेरी आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको मनाऊं। अम्बे भवानी तेरी आरती गाऊं, अम्बे भवानी आरती गाऊं। सवारी परमासो है, सिंह सवारी अष्टभुजा लगी सकल विमोहे, अष्टभुजा लगी सकल विमोहे। हे वरदानी तेरी, हे वरदानी तेरी आरती गाओ। दुर्गे भवानी, दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी। दुष्टों को पल में संहारा, दुष्टों को पल, हे गुण खानी तेरी, हे गुण खानी तेरी आरती गाओ। दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी। खड़े सब मैया तेरे द्वारे, भक्त खड़े सब मैया तेरे द्वारे। छूट गए हैं माता सकल सहारे, करुणा है पानी तेरी आरती गाओ। दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, दुर्गे भवानी तेरी। आरती गाऊं मैया, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाओ। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमेश्वरी देवी चराचर। जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं, जग जननी मैं तेरी आरती। ओम चंद्रमा वंदो यावत् सूर्यो जायत् श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखान् गृह्णाति। बोलिए दुर्गे मैया की, सनातन धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, सभी देवी देवताओं की।
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए दुर्गा मैया की।